अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हैरी पॉटर सीरीज़ की थर्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें हैरी को दिखाया जाता है जो कि छुपकर अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि हॉगवर्ट्स की तरफ से उसे होमवर्क के तौर पर मिला था। इतने में हैरी का अंकल उसके कमरे में आ जाता है और वो सोने का नाटक करने लगता है। अगली सुबह हैरी अपने अंकल को एक पेपर देता है जिस पर उनके साइन लेने होते हैं। हैरी का अंकल उससे कहता है कि वो अगर उसकी सिस्टर मार्ज से अच्छी तरह पेश आएगा तो वो इस पेपर पर साइन कर देंगे। खाने के वक्त मार्ज हैरी से बुरी तरह पेश आती है और वो उसके पेरेंट्स के बारे में भी बहुत बुरा भला कहती है, जिस पर हैरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप पर कंट्रोल खो देता है। जिससे होता यह है कि मार्ज गुब्बारे की तरह फूलने लगती है और हवा में उड़ते उड़ते घर से बाहर चली जाती है। हैरी भी गुस्से में अपना सामान पैक करके घर से रात को ही चला जाता है। वो बस स्टैंड पर आता है और वहाँ पर बैठकर बस आने का इंतजार करता है। वहाँ पर बैठते ही हैरी को हर तरफ हलचल महसूस होती है। हैरी अपने सामने एक बहुत बड़े कुत्ते को देखता है और उससे वो डर कर गिर जाता है। इतने में वहाँ पर बस आ जाती है। बस का कंडक्टर स्टेन शानपिक हैरी को बस के अंदर लेकर जाता है। हैरी न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ को देखता है जिसके बारे में वो स्टैन से पूछता है। स्टैन हैरी को बताता है कि एक प्रिजनर सीरियस ब्लैक अज़्काबान से फरार हो चुका है। वो उसे बताता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट का वफादार था। इतने में वो लोग लेकी काउडर पहुंच जाते हैं। हैरी देखता है कि उसका उल्लू उससे पहले ही वहाँ पर पहुंच गया था। अब हैरी कॉर्नेलियस से मिलता है। वो हैरी को बताता है कि उसकी आंट को उसके घर के ऊपर उड़ते हुए देखा था जिनकी याददाश्त को मिटा दिया गया है। अब सब कुछ ठीक है। वो हैरी से कहता है कि एक कैदी अज़्काबान से फरार हो चुका है, इसलिए हैरी का यूं बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। कॉर्नेलियस ने हैरी के लिए सभी किताबें भी खरीद कर रख दी थी। हैरी को अपनी किताबों के साथ एक अजीब सी किताब नजर आती है जिसको वो उठाता है और उसको खोल लेता है। जैसे ही वो किताब खुलती है वो हैरी को काटने की कोशिश करती है और हैरी बड़ी मुश्किल से उस किताब को बंद कर देता है। हैरी को नीचे से हरमाइनी और रोन की लड़ने की आवाजें आती हैं। इतने में वो दोनों हैरी को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। रोन की माँ भी हैरी से मिलकर बहुत खुश होती है। रोन का फादर हैरी से मिलता है और वो उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है। वो उसे बताता है कि सीरियस ब्लैक उसे मारने की कोशिश करेगा। उसे लगता है कि एक हैरी ही है जो वोल्डेमॉर्ट को हरा सकता है, इसलिए हैरी को चाहिए कि वो सीरियस ब्लैक से दूर रहे और उसे ढूंढने की कोशिश न करे। अब हमें हैरी, रॉन और हरमाइनी को दिखाया जाता है जो कि अपना केबिन ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग अपने केबिन में आकर बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही कोई मौजूद होता है जो कि प्रोफेसर लुपिन होते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से ट्रेन रुक जाती है। अचानक से अंधेरा हो जाता है और हर तरफ से ठंड बढ़ने लगती है। इतने में ट्रेन में डिमेंटर्स आ जाते हैं। डिमेंटर्स को देखकर हैरी को कुछ होने लगता है, मगर एन वक्त पर प्रोफेसर लुपिन जाग जाते हैं और वो पेट्रोनस मैजिक का यूज करके डिमेंटर्स को वहाँ से भगा देते हैं। हैरी के जागने पर प्रोफेसर लुपिन उसे चॉकलेट देते हैं। इतने में वो लोग हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं, जहां प्रोफेसर डंबलडोर सभी बच्चों को खुशामदीद कहते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि इस साल डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स प्रोफेसर लुपिन पढ़ाने वाले हैं और हैग्रिड केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर के नए टीचर हैं। प्रोफेसर डंबलडोर सभी बच्चों को बताते हैं कि अज़्काबान से एक कैदी फरार हो चुका है जिसकी वजह से डिमेंटर्स हर तरफ फैले हुए हैं और मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो डिमेंटर्स के रास्ते में ना आए क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शते। अब हमें डिविनेशन की क्लास दिखाई जाती है जहां पर प्रोफेसर ट्रेलॉनी चाय की पत्तियों को देखकर फ्यूचर के बारे में जानना सिखा रही थी। हरमाइनी वहां पर अचानक से आ जाती है और वो दोनों से कहती है कि ये क्लास बहुत बेकार है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी रोन से कहती है कि वो हैरी के कप में देखे। रोन हैरी के कप में देखकर कुछ बताने की कोशिश करता है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी जैसे ही हैरी के कप में देखती है तो वो डर जाती है और वो बताती है कि हैरी के कप में ग्रिम है। ग्रिम यानी एक बहुत बड़ा कुत्ता जो मुसीबत के वक्त आसपास होता है। अब वो तीनों केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर की क्लास में जा रहे होते हैं, जहाँ हैग्रिड उन सबको अपने साथ जंगल में लेकर चला जाता है, जहाँ हैग्रिड उन्हें एक हिप्पोग्रिफ के बारे में बताता है जिसका नाम बकपीक होता है। हैग्रिड सबसे पूछता है कि कौन इसकी सवारी करना चाहेगा। सब बच्चे डरकर पीछे हट जाते हैं और हैरी आगे रह जाता है। हैग्रिड हैरी को अपने पास बुलाता है। वो हैरी को कहता है कि वो पहले बकपीक को झुककर सलाम करे। हैरी वैसे ही करता है, जिसके जवाब में बकपीक भी झुककर उसको सलाम करता है। अब हैरी धीरे धीरे बकपीक के नजदीक आता है और आखिरकार हैरी बकपीक को छू लेता है। हैग्रिड हैरी को उठाकर बकपीक की पीठ पर बिठा देता है और बकपीक हैरी को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। अब हैरी वापस आ जाता है। ड्रैको हैरी से जेलस होकर बकपीक के करीब आ जाता है और वो कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, जिस पर बकपीक उस पर हमला कर देता है। हैग्रिड ड्रैको को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अब हमें डार्क आर्ट की क्लास दिखाई जाती है जहाँ प्रोफेसर लुपिन सभी बच्चों को रिडिकुलस मैजिक सिखा रहे होते हैं, जो बहरूपिये को, जो कि आपके सबसे बड़े डर का रूप ले लेता है, उसको किसी मजेदार चीज में तब्दील कर देता है। सभी बच्चे एक एक करके आते हैं और अपने डर पर काबू पाकर रिडिकुलस मैजिक का यूज करते हैं। अब हैरी आती है और बहरूपिया डिमेंटर का रूप ले लेता है, मगर प्रोफेसर लुपिन हैरी के सामने आ जाते हैं और वो रिडिकुलस मैजिक का यूज करके बहरूपिया को दोबारा कबर्ड में बंद कर देते हैं। अगले दिन सब बच्चे हॉगवर्ट्स विलेज जा रहे होते हैं।
मगर चूंकि हैरी पेपर पर साइन करके नहीं लाया होता तो प्रोफेसर मैगोनागल उसे अपने साथ नहीं लेकर जाती और सब लोग हैरी को छोड़कर चले जाते हैं। हैरी लुपिन से मिलता है। लुपिन हैरी को बताता है कि हैरी के पेरेंट्स उसके बहुत अच्छे दोस्त थे और वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हैं, खास करके उसकी आंखें जो बिल्कुल उसकी माँ लिली की तरह हैं। दूसरा, जब वो अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि पिक्चर पर बनी फैट लेडी कहीं जा चुकी है। डंबलडोर भी वहाँ आ जाते हैं। फैट लेडी सबको बताती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक का है। रात को सभी स्कूल के गेट्स को बंद कर दिया जाता है और हम ये देख पाते हैं कि डिमेंटर स्कूल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। उस रात सभी बच्चों को ग्रेट हॉल में सुला दिया जाता है। प्रोफेसर स्नेप डंबलडोर से कहते हैं कि उन्हें लुपिन पर शक है, जिस पर डंबलडोर कहता है कि हॉगवर्ट्स का कोई भी प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकता। अब हमें दिखाया जाता है कि डार्क आर्ट की क्लास प्रोफेसर स्नेप ले रहे होते हैं और वो सभी बच्चों से कहते हैं कि प्रोफेसर लुपिन की तबीयत ठीक नहीं है। स्नेप सभी बच्चों को वेयरवुल्फ के बारे में पढ़ाता है। प्रोफेसर स्नेप बताते हैं कि वेयरवुल्फ वो होते हैं जो कि पूरे चांद की रात को इंसान से भेड़िए की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं और उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं रहता। अब हमें मैच का दिन दिखाया जाता है जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हैरी स्नीच को देखता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर वहाँ पर डिमेंटर्स आ जाते हैं और वो हैरी पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हैरी बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। अगर प्रोफेसर डंबलडोर उसे बचा लेता है। हैरी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। रोन उसको बताता है कि उसका जादुई झाड़ू वॉम्पिंग वैलो ट्री से टकराकर टूट गया है। हैरी लुपिन से मिलता है और उससे पूछता है कि डिमेंटर उस पर बार बार हमला क्यों करते हैं। लुपिन उसे बताता है कि ये हैरी के दुख भरे पास्ट की वजह से है। हैरी लुपिन से कहता है कि वो उसे डिमेंटर से लड़ना सिखा दे। प्रोफेसर लुपिन मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो कुछ दिन बाद उसे सिखा देंगे। अब दिखाया जाता है कि सभी बच्चे दोबारा से हॉगवर्ट्स विलेज जा रहे होते हैं। इस बार हैरी भी इनविजिबल क्लॉथ पहनकर उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में हैरी को फ्रेड और जॉर्ज अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों हैरी को मेरोडियस मैप देते हैं जिस पर जादुई बोल बोलकर उसको विजिबल किया जा सकता था। हैरी को बताते हैं कि इस मैप में बहुत से सीक्रेट रास्ते हैं जिसकी वजह से वो हॉगवर्ट्स विलेज जा सकता है और दोबारा से इस पर जादुई बोल बोलने से वो मैप मिट जाएगा। हैरी मेलोडियस मैप के जरिए रॉन और हैरी तक पहुंचता है जो कि शेकिंग शैक को देख रहे होते हैं। इतने में ड्रैको वहां आ जाता है और वो हरमाइनी और रॉन को परेशान करने लगता है। हैरी इनविजिबल क्लॉथ की मदद से उन्हें वहां से डराकर भगा देता है। ये सब देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं। रास्ते में उन्हें मिस रोज मेरेटा, कोर्नेलियस और मैगोनागल मिलते हैं। वो लोग हैरी और सीरियस के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। हैरी को देखकर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। हैरी इनविजिबल क्लॉथ के जरिए अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर सुनता है कि कैसे सीरियस ब्लैक ने पॉटर्स को धोखा दिया था और उनकी जान ली थी और पीटर पेट्रोक्लू को भी खत्म कर दिया था और सिर्फ उसकी एक उंगली छोड़ दी थी। वो लोग कहते हैं कि सीरियस ब्लैक हैरी का गॉडफादर था। हैरी बाहर आता है और वो रोने लगता है जिसे हरमाइनी संभालती है। वो हरमाइनी से कहता है कि वो सीरियस ब्लैक को खुद ढूंढेगा और उसे मार डालेगा। अब हैरी को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर लुपिन के पास आया होता है ताकि वो डिमेंटर से लड़ना सीख सके। प्रोफेसर लुपिन हैरी को पेट्रोनिक्स चार्म सिखाता है जिसके लिए वो हैरी को एक पॉजिटिव याद सोचने का कहता है। वो लोग एक बहरूपिये पर पेट्रोनिक्स चार्म का यूज करने वाले होते हैं जिसके लिए हैरी को एक्सपेक्टो पेट्रोनम बोलना होगा। प्रोफेसर लुपिन बहरूपिये को बॉक्स से आजाद करता है और हैरी उस पर पेट्रोनिक्स चार्म का यूज करता है, मगर वो बहरूपिया हैरी पर हावी हो जाता है। प्रोफेसर लुपिन हैरी को संभालता है और उसे कहता है कि उसे दोबारा कोशिश करनी चाहिए, जिस पर हैरी दोबारा से तैयार हो जाता है और इस बार वो एक्सपेक्टो पेट्रोनम बोलकर बहरूपिये को बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रॉन और हरमाइनी आपस में लड़ रहे होते हैं। रॉन हरमाइनी से कहता है कि उसकी बिल्ली ने उसके चूहे को खा लिया है, पर हरमाइनी कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। अब वो लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि बकबीक के मामले का क्या हुआ, इस पर हैग्रिड रोते हुए कहते हैं कि लूसियस की वजह से बकबीक को मौत की सजा हुई है। रात को हैरी मैप को देख रहा होता है जहाँ पर उसे मैप पर पीटर पेट्रोक्लू दिखाई देता है। हैरी मैप के जरिए पीटर पेट्रोक्लू को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर अंधेरा होने की वजह से हैरी को कुछ नजर नहीं आता। मगर हैरी को स्नेप पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। इतने में लुपिन आ जाते हैं। स्नेप हैरी से मैप लेकर लुपिन को दे देता है। लुपिन स्नेप से कहता है कि इस कागज में ज्यादा कुछ खास नहीं है और वो हैरी को अपने साथ ले जाता है। लुपिन हैरी को डांटता है और उसे कहता है कि इस मैप की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो हैरी से कहते हैं कि ये मैप अब उनके पास रहेगा। जाते जाते हैरी लुपिन से कहता है कि उसने मैप में पीटर पेट्रोक्लू को देखा था। प्रोफेसर लुपिन हैरी से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कुछ सोचने लगते हैं। अगले दिन डिविनेशन की क्लास में प्रोफेसर ट्रेलॉनी सभी बच्चों को आर्ट ऑफ क्रिस्टल ग्लेज के बारे में बता रही होती है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी हरमाइनी को कुछ कहती है जिस पर वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद हैरी और रोन को प्रोफेसर ट्रेलॉनी का क्रिस्टल बॉल मिलता है जिसे हैरी वापस रखने जाता है, मगर उसे क्रिस्टल बॉल में कुछ आहट महसूस होती है। हैरी उस क्रिस्टल बॉल को देखने लगता है। इतने में प्रोफेसर ट्रेलॉनी वहां आ जाती है और वो किसी अजीब आवाज में हैरी को कहने लगती हैं वो आज रात वापस आ जाएगा जिसने खून किया और नौकर और मालिक फिर से एक हो जाएंगे।
ये कहकर प्रोफेसर ट्रेलॉनी होश में आ जाती हैं और वह हैरी से पूछने लगती हैं कि वो यहाँ कब आया। हैरी उन्हें बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अब बकबीक की मौत का दिन आ जाता है। वो तीनों हैग्रिड के घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो रास्ते में ड्रैको और उसके दोस्तों को देखते हैं। हरमाइनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ती है और एक जोरदार मुक्का ड्रैको के मुंह पर रसीद कर देती है। इसके बाद वो लोग हैग्रिड के घर जाते हैं। हैग्रिड रॉन को उसका चूहा देता है और उससे कहता है कि अपने पालतू जानवर का ख्याल रखा करे। इतने में एक पत्थर आकर पॉट को तोड़ देता है और दूसरा पत्थर आकर हैरी के सर में लगता है, जिससे हैरी, फज और डंबलडोर को आता देख लेता है और वो तीनों पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों बकबीक को मरता हुआ देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इतने में स्कैबियस रॉन को काट कर वहां से चला जाता है। रॉन उसके पीछे पीछे जाता है और उसे वम्पिंग विलो के नीचे से पकड़ लेता है। रॉन हैरी और हरमाइनी के पीछे एक बड़े से कुत्ते को देखता है। वो कुत्ता आकर रॉन को पैर से पकड़कर वम्पिंग विलो के अंदर ले जाता है। वो दोनों उनके पीछे भागते हैं, मगर वम्पिंग विलो उन्हें दूर फेंक देता है। वो बड़ी मुश्किल से वम्पिंग विलो के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वम्पिंग विलो के नीचे से एक रास्ता शेकिंग शैक तक जाता है। वहाँ उन्हें रॉन मिल जाता है, जिस पर रॉन उन्हें बताता है कि वो डॉग दरअसल सीरियस ब्लैक था। सीरियस को देखकर हैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि प्रोफेसर लुपिन आ जाते हैं और वो हैरी को दूर करके खुद सीरियस को उठाकर उसे गले से लगा लेते हैं। हरमाइनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो हैरी को बताता है कि प्रोफेसर लुपिन एक वेयरवुल्फ हैं। सीरियस लुपिन से कहता है कि बातों में वक्त जाया नहीं करते और उसे जल्दी से मार डालते हैं, मगर प्रोफेसर लुपिन कहते हैं कि इससे पहले हमें हैरी को सच्चाई बतानी होगी। वो हैरी को कहता है कि सीरियस ब्लैक ने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। इतने में स्नेप वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि वो सीरियस को डिमेंटर्स के हवाले कर देगा। हैरी स्नेप पर हमला कर देता है और वो कहता है कि उसे पूरी बात बताओ, जिस पर वो हैरी को बताते हैं कि असल में उसके पेरेंट्स को मारने वाला पीटर पेट्रिग्रू ही था, जो कि और कोई नहीं बल्कि रॉन का चूहा स्कैबियस है। वो रॉन से स्कैबियस को ले लेते हैं और जादू के जरिए उसे दोबारा से इंसानी रूप में ले आते हैं। पीटर पेट्रिग्रू अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो हैरी से माफी मांगने लगता है। वो हैरी को कहता है कि उसी की वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए। वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहां वो लोग पीटर पेट्रिग्रू को डिमेंटर्स के हवाले करने वाले थे। सीरियस हॉगवर्ट्स को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो हैरी से कहता है कि अगर वो चाहे तो अब वो उसके साथ रह सकता है। इतने में उन्हें पता चलता है कि चांद निकल आया है और आज पूरे चांद की रात होती है। लुपिन चांद को देखकर भेड़िए में तब्दील होने लगता है। पीटर पेट्रिग्रू मौका पाकर वहां से भाग जाता है। अब लुपिन पूरी तरह से भेड़िए में तब्दील हो जाता है। वो बच्चों पर अटैक करने ही वाला होता है कि प्रोफेसर स्नेप उनके आगे आ जाते हैं और सीरियस कुत्ते के रूप में आकर उस पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसमें सीरियस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। हैरी उस भेड़िए को एक पत्थर मारता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ आने लगता है, मगर जंगल से एक आवाज आती है और वो जंगल की तरफ चला जाता है। हैरी सीरियस के पास जाता है, जो कि झील के किनारे जख्मी हालत में पड़ा होता है। इतने में वहाँ डिमेंटर्स आ जाते हैं। हैरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर डिमेंटर्स उस पर भी हमला कर देते हैं। सीरियस की रूह उसके जिस्म से निकलने ही वाली होती है। तभी हैरी को अपने सामने एक चमकदार हिरन नजर आती है। वो हिरन सभी डिमेंटर्स को दूर भगा देती है। हैरी को उस हिरन के पीछे कोई नजर आता है और उसके बाद हैरी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। हैरी को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो हरमाइनी से कहता है कि उसने अपने फादर को देखा था। हरमाइनी हैरी को बताती है कि सीरियस को मौत की सजा हुई है। इतने में डंबलडोर वहाँ आ जाते हैं और वो लोग डंबलडोर को सारी सच्चाई बता देते हैं। डंबलडोर उनसे कहता है कि तुम तीनों का यकीन कौन करेगा, मगर हाँ, अगर वक्त के पहिए को मोड़ दिया जाए तो बहुत सी मासूम जानों को बचाया जा सकता है। सीरियस को टावर टॉप में बंद किया गया है और आखिरी घंटी बजने से पहले उन्हें वापस आना होगा। इसके लिए उन्हें क्या करना है ये उन्हें मालूम है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। हरमाइनी जल्दी से अपने गले से लॉकेट निकालती है, जिसके अंदर एक वॉच होती है और वो उसे उल्टी तरफ घुमा देती है, जिससे वक्त वापस पीछे जाने लगता है और वो लोग उस समय में पहुंच जाते हैं जब वो लोग ड्रैको से लड़ रहे थे। हरमाइनी हैरी को बताती है कि ये लॉकेट उसे प्रोफेसर मैगोनागल ने दिया है। वो लोग देखते हैं कि बकपीक अभी जिंदा है। वो लोग जल्दी से नीचे जाते हैं और वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि फज और डंबलडोर आ रहे होते हैं। हैरी स्कैबियस को देखकर उसे पकड़ने के लिए जाता है, जिसे हरमाइनी रोकती है और कहती है कि हमें समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो एक पत्थर उठाती है, उससे पॉट को तोड़ देती है। दूसरा पत्थर उठाती है और उसे हैरी को मारती है, जिससे पास्ट वाला हैरी डंबलडोर और फज को देख लेता है और वो समय रहते वहाँ से निकल जाते हैं। फ्यूचर वाले हैरी और रॉन जंगल में छुप जाते हैं और उनका पास्ट सेल्फ वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही हैरी बकबीक के पास आता है और उसे झुककर सलाम करता है, जिस पर बकबीक भी उसे झुककर सलाम करता है। वो किसी तरह बकबीक को लेकर अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। उनके जाते ही डंबलडोर और फज बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि बकबीक वहाँ पर नहीं होता। अब वो दोनों अपने पास्ट सेल्फ के बाहर आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें नजर आता है कि चांद निकल आया है। लुपिन हैरी की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि हरमाइनी आवाज लगाती है, जिससे लुपिन उनकी तरफ आने लगता है और वो दोनों कहीं जाकर छुप जाते हैं। मगर लुपिन उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि बकबीक मौके पर आकर उन्हें बचा लेता है।
और लुपिन वहाँ से भाग जाता है। इतने में वो लोग देखते हैं कि डिमेंटर्स वहाँ पर आ गए हैं। वो दोनों जल्दी से लेक की तरफ जाते हैं, जहाँ हैरी हरमाइनी से कहता है कि अभी उसके फादर उसे बचाने आएंगे। हरमाइनी हैरी से कहती है कि सीरियस की जान जाने वाली है और हैरी खुद जाकर पेट्रोनस चार्म का यूज करता है और सभी डिमेंटर्स को दूर भगा देता है। और वो दोनों बकपीक पर उड़कर टावर की तरफ जाते हैं, जहां वो सीरियस ब्लैक को आजाद कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। सीरियस हैरी से कहता है कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है और उसके पेरेंट्स हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे। सीरियस बकपीक पर बैठकर वहां से उड़ जाता है। अब वो दोनों वापस हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और रास्ते में डंबलडोर को पाते हैं और उन्हें कहते हैं कि काम हो गया। लुपिन अब हॉगवर्ट्स से जाने लगता है और वो हैरी से कहता है कि अब उसका यहाँ पर रहना मुश्किल है क्योंकि सबको उसके बारे में पता चल चुका है। जाते जाते वो हैरी को मेरोडियस मैप दे जाता है। हैरी जब ग्रेट हॉल में दाखिल होता है तो सभी उसको बताते हैं कि किसी ने उसको जादुई झाड़ू गिफ्ट दिया है और उसके साथ बकबीक का पंख भी होता है। हैरी समझ जाता है कि उसे ये गिफ्ट किसने दिया होगा और वो उस ब्रूम पर बैठकर उड़ जाता है। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन कमेंट में जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।